मेरी मुक्ति की कहानी। लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक माय कन्फेशंस का हिंदी अनुवाद भाग 2। इसी तरह मैं मानवीय ज्ञान के जंगल में भटकता रहा। गणित तथा प्रयोगात्मक विज्ञानों की किरणों में कुछ क्षितिज तो साफ साफ दिखाई देता था, पर उस दिशा में घर नहीं हो सकता था। तब मैं निगूढ़ विज्ञानों के अंधकार में घुस जाता। मैं जितना ही आगे बढ़ता उतना ही गहरे अंधकार में धंसता जाता और मुझे विश्वास हो गया कि इससे बाहर निकलने का रास्ता न है, न हो सकता है। ज्ञान के प्रकाशमान पक्ष की तरफ झुककर मैंने समझा कि मैं केवल प्रश्न से अपना ध्यान हटा रहा हूँ। मेरे सामने खुलने वाले क्षितिज चाहे कितने ही लुभावने क्यों न हो, और उन विज्ञानों की असीम विस्तार में प्रवेश करना चाहे कितना ही आकर्षक क्यों न हो, मैं समझ चुका था कि वे जितने ही स्पष्ट और साफ होते हैं उतने ही मेरे लिए बेकार हैं और उतना ही मेरे प्रश्न का थोड़ा उत्तर देते हैं। अब मैंने अपने से कहा, मैं जानता हूं कि विज्ञान इतनी लगन के साथ किसका शोध करना चाहता है, और यह भी जानता हूं कि उस मार्ग पर चलकर मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। निगूढ़ विज्ञानों के क्षेत्र में मैंने समझा कि यद्यपि विज्ञान का सीधा लक्ष्य मेरे प्रश्न का उत्तर देना है, पर इसके बावजूद भी मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, सिवाय उस उत्तर के जो मैं स्वयं दे चुका हूँ। मेरे जीवन का अर्थ क्या है? उत्तर कुछ नहीं। मेरे जीवन का फल क्या होगा? उत्तर कुछ नहीं। जितनी भी चीजें वर्तमान है उनका अस्तित्व क्यों है और मेरा अस्तित्व क्यों है? उत्तर क्योंकि अस्तित्व है। ज्ञान के एक क्षेत्र में प्रश्न करने पर मुझे उन बातों के संबंध में असंख्य परिमाण के में ठीक ठीक उत्तर प्राप्त हुए जिनके संबंध में मैंने कुछ नहीं पूछा था, जैसे तारों के रासायनिक उपकरण, हरक्यूलिस नक्षत्र समूह की ओर सूर्य की गति, प्राणियों एवं मनुष्य की उत्पत्ति, ईश्वर के अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप के विषय में तुरंत, परंतु ज्ञान के इस विषय के क्षेत्र में मेरे प्रश्न, मेरे जीवन का तात्पर्य क्या है, का केवल यही उत्तर था कि तुम वही हो जिसे तुम अपना जीवन कहते हो। तुम कणों के एक आकस्मिक और अनित्य संगठन हो। इन कणों की पारस्परिक अंतःक्रियाएं और तब्दीलियां तुम में वह चीज पैदा करती हैं जिन्हें तुम अपना जीवन समझते हो। यह संगठन कुछ समय तक चलता रहेगा। इसके बाद इन कणों की अंतिम क्रियाएं बंद हो जाएंगी और जिसे तुम जीवन कहते हो वह भी बंद हो जाएगा, और साथ ही तुम्हारे सारे प्रश्नों का अंत हो जाएगा। तुम किसी चीज के अकस्मात जुड़कर बन गए छोटे पिंड हो। इस क्षुद्र पिंड में उबाल आता है, इसी को वह क्षुद्र पिंड अपना जीवन कहता है। पिंड बिखर जाएगा, उबाल समाप्त हो जाएगा और साथ ही सब प्रश्नों का भी अंत हो जाएगा। विज्ञान का स्पष्ट पहलू इस तरह का उत्तर देता है, और अगर वह अपने सिद्धांत पर ठीक ठीक चले तो इसके सिवा दूसरा उत्तर दे ही नहीं सकता। इस तरह के उत्तर से कोई भी आदमी देख सकता है कि इससे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता। मैं अपने जीवन का तात्पर्य जानना चाहता हूँ, पर यह असीम का एक क्षुद्र अंश है। इस प्रकार का उत्तर जीवन का कोई अभिप्राय बताने की जगह उसके प्रत्येक संभव तात्पर्य को नष्ट कर देता है। प्रयोगात्मक विज्ञान का यह पक्ष निगूढ़ विज्ञान से जो अस्पष्ट समझौते करता और कहता है कि जीवन का मर्म विकास एवं विकास के साथ सहयोग में निहित है, तब इनकी अयथार्थता और अस्पष्टता के कारण इन्हें उत्तर नहीं माना जा सकता। विज्ञान का दूसरा यानी निगूढ़ पक्ष जब अपने सिद्धांतों को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर चलता है और इस प्रश्न का सीधा जवाब देना चाहता है, तो वह सदा यह एक ही जवाब एक ही तरह से देता है और सब युगों में देता रहा है। जगत असीम और अचिंत्य है। मानव जीवन इस अचिंत्य समदृष्टि का एक अचिंत्य अंश है। फिर मैं निगूढ़ और प्रयोगात्मक विज्ञान के उन सब समझौतों या मिश्रणों को अलग रख देता हूँ जो न्याय, राजनीतिक और ऐतिहासिक नामधारी अर्ध विज्ञानों के एक पूरे बोझ की सृष्टि करते हैं। इन अर्ध विज्ञानों में विकास और प्रगति की धारणाएं गलत रूप में उपस्थित की जाती हैं। अंतर केवल इतना होता है कि वहां प्रत्येक वस्तु की प्रगति की बात थी और यहाँ मनुष्य जाति के जीवन के विकास की बात है। इसमें भी भूल पहले की तरह ही है। असीम में विकास और प्रगति का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, और जहां तक मेरे प्रश्न का संबंध है कोई जवाब नहीं मिलता। सच्चे निगूढ़ विज्ञान में यानी सच्चे दर्शन शास्त्र में उसमें नहीं जिसे शोपेनहावर पुस्तकीय तत्व ज्ञान कहता है, और जो सारी मौजूदा चीजों को नए दार्शनिक विभागों में बांटता है और नए नए नामों से पुकारता है। जहां दार्शनिक तात्विक प्रश्न की ओर से अपनी दृष्टि नहीं हटाता, एक ही उत्तर मिलता है।
यह वही उत्तर है जिसे सोक्रेटिस, शोपेनहावर, सोलोमन और बुद्ध देते रहे हैं। सुकरात जब मरने की तैयारी कर रहा था तब उसने कहा था, हम जीवन से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सत्य के निकट पहुंचते हैं, क्योंकि हम सत्य के प्रेमी जीवन में आखिर किस चीज को पाने का प्रयत्न करते हैं। दैहिक जीवन से पैदा होने वाली सब बुराइयों तथा स्वयं देह से मुक्ति ही ना। अगर यह बात है तो मौत को पास आई देख हम खुश हुए बिना कैसे रह सकते हैं। ज्ञानी पुरुष अपनी सारी जिंदगी भर मृत्यु की साधना करता है, इसलिए मृत्यु उसके लिए भयंकर नहीं होती। और शोपेनहावर कहता है, जगत की अत्यांतरिक प्रकृति को संकल्प के रूप में पहचान लेने और प्रकृति की अस्पष्ट शक्तियों के अचेतन व्यापार से लेकर मनुष्य के पूर्णतः चैतन्य युक्त कार्यों तक प्रकृति के संपूर्ण गोचर पदार्थों को केवल उस संकल्प की पदार्थिकता या स्वरूपता मान लेने पर उसकी श्रृंखला से हम भाग नहीं सकते, और हमको मानना पड़ेगा कि स्वेच्छापूर्वक इस संकल्प का त्याग कर देने पर उसके द्वारा उत्पन्न होने वाले संपूर्ण गोचर पदार्थों का भी नाश हो जाता है। उन संपूर्ण अंतहीन एवं अविश्रांत कार्य परंपराओं का लोप हो जाता है जिसके अंदर और जिनके द्वारा संसार का अस्तित्व है। एक के बाद एक आने वाले विविध रूपों का अंत हो जाता है और रूप के साथ संकल्प की संपूर्ण अभिव्यक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं, और अंत में इस अभिव्यक्ति के जागतिक रूपों यानी काल और अवकाश तथा इसके अंतिम मौलिक रूप चेतना और पदार्थ, आत्मा और भूत, सबका अंत हो जाता है। जहाँ संकल्प नहीं है वहाँ प्रदर्शन नहीं है और जगत भी नहीं है, केवल शून्य ही रह जाता है। इस शून्यता की अवस्था तक पहुंचने में हमारी प्रकृति बाधक होती है, और हमारी प्रकृति वही हमारी जीने की इच्छा मात्र है। यही हमारी दुनिया है। हम विनाश से इतनी घृणा करते हैं या दूसरे शब्दों में जीने की इच्छा रखते हैं, यह इस बात का सूचक है कि हम जीवन की दृढ़ कामना करते हैं। हम इस संकल्प के अतिरिक्त कुछ नहीं है और इसके अलावा और कुछ जानते भी नहीं है। इसलिए इस संकल्प के संपूर्ण क्षय के पश्चात जो कुछ बचता है वह हमारे जैसे संकल्प से भरे हुए लोगों के लिए निश्चय ही कुछ नहीं है। पर इसके विरुद्ध जिनके अंदर संकल्प स्वयं क्षय हो गया है, उनके लिए हमारी यह अवास्तविक सी लगने वाली दुनिया अपने संपूर्ण सूर्य एवं आकाश गंगाओं के साथ भी शून्य है। सोलोमन कहता है, सब निस्सार है, वृथाभिमान है। आदमी सूर्य के नीचे जो सारी मेहनत करता है उससे उसे क्या फायदा होता है। एक पीढ़ी जाती है, दूसरी आती है, लेकिन पृथ्वी सदा बनी रहती है। जो चीज पहले रही है वही आगे भी रहेगी। जो काम किया गया है वह वही है जो आगे भी किया जाएगा। सूर्य के नीचे दुनिया में कोई भी चीज नई नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज है जिसे देखकर कहा जा सकता है, देखो यह नई है? जो है वह पुराने जमाने में पहले ही रह चुकी है। पूर्व वस्तुओं को कोई याद नहीं करता। आगे जो आवेंगे उनके साथ आने वाले चीजों को भी लोग याद नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे। मैं उपदेशक एक दिन जेरूसलम में इजराइलों का बादशाह था और मैंने ज्ञान के सहारे आकाश के नीचे की वस्तुओं का शोध करने में अपना मन लगाया। यह तीव्र वेदना ईश्वर ने मनुष्य के उपयोग के लिए प्रदान की है। दुनिया में जितने काम किए जाते हैं सबको मैंने देखा है, वह सब मिथ्या अहंकार और आत्मा के उद्वेग मात्र हैं। मैंने स्वयं अपने हृदय में ध्यान लगाया और कहा, ओह मैं बड़ी ऊंची अवस्था में पहुंच गया हूं और मेरे पहले जेरूसलम में जितने लोग हुए हैं उन सबसे अधिक ज्ञान मुझे है। हाँ, मेरे हृदय को विवेक और ज्ञान का महान अनुभव है और मैंने ज्ञान तथा पागलपन और मूर्खता को जानने में मन लगाया। पर मैंने अनुभव किया कि यह सब भी आत्मा एवं अंतःकरण के उद्वेग ही है, क्योंकि अधिक ज्ञान में अधिक दुख है और जो ज्ञान को बढ़ाता है दुख को भी बढ़ाता है, सोलोमन ने कहा। आगे चलते हुए सोलोमन ने कहा, मैंने अपने दिल में कहा, हटो चलो, अब मैं प्रफुल्लता से तुझे सिद्ध करूंगा, इसलिए सुख भोगूंगा। और देखो यह भी मिथ्या अहंकार है। मैंने हंसी के बारे में कहा, यह पागल है। उल्लास के बारे में कहा, यह क्या कर सकता है। मैंने अपने मन में यह देखने की कोशिश की कि मैं अपने हार मांस को खराब से कैसे खुश रह सकता हूँ। मैंने इसकी कोशिश की कि मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे और साथ ही मैं बुराइयों में प्रवेश करके देखूं कि मनुष्य जो इतने दिन जीता है तो उसके जीवन के लिए सबसे अच्छी बात क्या है। मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए मकान बनवाए, अंगूर की खेती की, मैंने बगीचे और उपवन खड़े किए और उनमें तरह तरह के फलों के वृक्ष लगवाए। बाग के वृक्षों को सींचने के लिए मैंने नहरें बनवाई।
मैंने दास और दासियां रखी और खुद अपने मकान में दास पैदा कराए। पशुओं और चौपायों का जैसा संग्रह मेरे पास था, वैसा मेरे से पहले यरूशलेम में कभी देखा नहीं गया था। मैंने राजाओं और बादशाहों तथा सूबों से सोना, चांदी, रत्न और आश्चर्यजनक कोष इकट्ठा किया। मेरे पास गायकों और गायिकाओं की कमी न थी। सब तरह के वाद्य यंत्रों का जिनसे मानव जाति आनंद उपभोग करती है, मेरे पास भंडार था। इस तरह मैं महान था और मेरे पहले यरूशलेम में जितने लोग हुए, उन सबसे अधिक वैभव मेरे पास था, जिस पर मेरा विवेक और ज्ञान भी मेरे साथ था। मेरी आंखों ने जिस चीज की आकांक्षा की, मैंने उन्हें वही दिया। किसी तरह के सुख भोग से मैंने अपने हृदय को वंचित नहीं रखा। बाद में मैंने अपने उन सब कामों पर गौर किया, उन सब चीजों पर ध्यान किया जिन्हें पाने के लिए मैंने इतना श्रम किया था। मैंने देखा सब मिथ्या अहंकार और आत्मोद्वेग मात्र है। इन चीजों से कुछ भी लाभ नहीं है। तब मैंने इन पर से अपना मन हटाकर ज्ञान, पागलपन और बुराई देखने की कोशिश की, पर मैंने अनुभव किया कि इन सब के साथ एक ही घटना घटित होती है। तब मैंने अपने दिल में कहा कि मूर्ख के साथ भी वही बात होती है और मेरे साथ भी वही बात होती है। तब मैं उससे अधिक बुद्धिमान किस तरह हूँ? तब मैंने मन में कहा कि यह भी एक मिथ्या अहंकार ही है, क्योंकि जैसे मूर्ख की सदा याद नहीं रहती, वैसे ही बुद्धिमान को भी लोग सदा याद नहीं रखते, भूल ही जाते हैं। आज जो कुछ है वह सब लोग आने वाले दिनों यानी भविष्य में भूल जाएंगे। और बुद्धिमान आदमी कैसे मरता है? वैसे ही जैसे मूर्ख मरता है। इसलिए मुझे जीवन से घृणा हो गई, क्योंकि संसार में जो कुछ काम है सब दुख से पूर्ण है, सब कुछ मिथ्या अहंकार और आत्मद्रोह मात्र है। बस मैंने अब तक जो कुछ किया, जो काम किए थे, उन सब से मुझे घृणा हो गई, क्योंकि मैं देखता था कि उन सबको अपने बाद आने वाले आदमी के लिए मुझे जाना होगा। भला आदमी जो इतना श्रम करता और इतनी परेशानी उठाता है, उसमें उसे क्या मिलता है? उसके सारे दिन और शोक दुख से भरे हुए हैं। रात में भी उसके हृदय की कोई विश्राम नहीं मिलता। यह भी मिथ्याभिमान है। मनुष्य के जीवन को इतनी सुरक्षा नहीं दी गई है कि वह खाए पिए और अपने काम धाम से अपने हृदय को प्रफुल्ल रखे। सभी चीजें सब लोगों के पास एक ही तरह से आती हैं। पुण्यात्मा और दुष्ट दोनों के साथ एक ही बात होती है। अच्छे और बुरे, स्वच्छ और अस्वच्छ, त्याग करने वाले और त्याग न करने वाले, सज्जन और पापी, कसम खाने वाले और कसम से डरने वाले, सबके लिए एक ही बात है। सूर्य के नीचे दुनिया में जो कुछ किया जाता है, उस सब में यही दोष है कि सबके साथ एक ही घटना घटित होती है। मानव पुत्रों का हृदय बुराइयों से भरा हुआ है, और जब तक वे जीते हैं उनके हृदय में पागलपन रहता है, और इसके बाद वह मृत्यु की गोद में चले जाते हैं। जो जीवितों में है उनके लिए आशा है। एक जीवित कुत्ता मरे हुए शेर से अच्छा है, क्योंकि जीवित जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए को कुछ पता नहीं। न उनको कोई पुरस्कार ही मिलता है, उनकी याद भी बुला दी जाती है। मौत के साथ ही उनके प्रेम, उनकी घृणा, उनकी ईर्ष्या, द्वेष सबका अंत हो जाता है। फिर कभी दुनिया में किए जाने वाले किसी कार्य में उनका हिस्सा नहीं रहता। ये सोलोमन अथवा जिसने भी इसे लिखा उसके शब्द हैं। अब भारतीय ज्ञान भी सुनिए। शाक्य मुनि एक तरुण और सुखी राजकुमार थे। उनसे बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु की अस्तित्व की बात छिपा रखी गई थी। एक दिन वह शहर को निकले और उन्होंने एक अत्यंत जीर्ण बूढ़े पुरुष को देखा, जिसके दांत टूट गए थे और मुंह से फेन निकल रहा था। क्योंकि राजकुमार से तब तक बुढ़ापे का अस्तित्व छिपाया गया था, इसलिए उनको यह दृश्य देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, यह क्या चीज है और इस आदमी की इतनी बुरी और दुखदाई हालत क्यों है? जब उन्हें मालूम हुआ कि सभी मनुष्यों के भाग में यह बात लिखी है और स्वयं उनका भी अनिवार्यतः यही हालत होगा, तो वह आगे सैर को न जा सके। सारथी को घर लौटने की आज्ञा दी, जिससे वह इस घटना पर विचार कर सके। घर लौटकर उन्होंने अपने को एक कमरे में बंद कर लिया और घटना पर विचार करने लगे। शायद उन्होंने अपने दिल को किसी तरह समझा बुझा लिया होगा, क्योंकि बाद में वह फिर प्रफुल्ल और सुखी होकर सैर को निकले। इस बार उनको एक बीमार आदमी दिखाई दिया। इस आदमी का शरीर सूख गया था, वह नीला पड़ गया था, शरीर कांप रहा था और आंखों में अंधेरा छा रहा था। क्योंकि राजकुमार से बीमारी के अस्तित्व की बात छिपाई गई थी, इसलिए उन्होंने इस आदमी को देखते ही रस रुकवा दिया और पूछा, क्या बात है? जब उन्हें मालूम हुआ कि यह बीमारी है और सभी को होती है और स्वस्थ और प्रसन्न राजकुमार भी कल बीमार पड़ सकते हैं, तो वह सैर का आनंद भूल गए। घर लौटने की आज्ञा दी और शायद सोच विचार के बाद अपने मन को किसी तरह सांत्वना देने में समर्थ हुए, क्योंकि तीसरे दिन वह फिर तीसरी बार सैर के लिए निकले। पर इस बार भी उन्हें एक नया दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि लोग किसी चीज को कंधे पर लिए जा रहे हैं। पूछा, यह क्या है? उत्तर मिला, यह मुर्दा है। राजकुमार ने सवाल किया, मुर्दा क्या होता है? उनको बताया गया कि इस आदमी किसी अवस्था में हो जाने पर
लोग उसे मुर्दा कहते हैं। राजकुमार अर्थी के नजदीक गए, कपड़ा हटाया, उसे देखा, पूछा, अब इसका क्या होगा? लोगों ने कहा कि अब इसे जलाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वह फिर जी नहीं सकता और इसके शरीर में सिर्फ बदबू और कीड़े पैदा होंगे। क्या सब आदमियों की यही गति होती है? क्या मेरी भी यही हालत होगी? क्या लोग मुझे भी जला देंगे? क्या मेरे शरीर से बदबू पैदा होगी और उसे कीड़ा खाएंगे? उत्तर मिला, हाँ। राजकुमार ने साथी से कहा, घर लौटो, मैं फिर कभी मनोरंजन के लिए सैर सपाटे को ना निकलूंगा। तब से शाक्य मुनि के हृदय में बेचैनी पैदा हो गई। उनको जीवन में कोई सांत्वना न मिल सकी और उन्होंने निर्णय किया कि जीवन सबसे बड़ी बुराई है। उन्होंने अपनी आत्मा की सारी शक्ति इस बुराई से मुक्ति पाने और दूसरों को मुक्त करने में और इस चेष्टा में लगा दी कि मृत्यु के बाद फिर जीवन का चक्र न चल सके, बल्कि समूल उसका अंत हो जाए। यह भारतीय ज्ञान की वाणी है। मानवीय ज्ञान जब जीवन के प्रश्न का उत्तर देता है, तब इसी तरह के सीधे उत्तर उससे मिलते हैं। दैहिक जीवन बुरा एवं असत है, इसलिए दैहिक जीवन का नाश ही सुख है, हमें उसी की कामना करनी चाहिए। यह शोपेनहावर का कथन है। ज्ञान और अज्ञान, वैभव और गरीबी, सुख और दुख, जो भी दुनिया में है, सब मिथ्यांकार और पोल है। आदमी मर जाता है और उसका कोई चिन्ह नहीं बचता। कैसी मूर्खता है! यह सोलोमन का कथन है। दुख और अनिवार्यता, शक्तिहीन, वृद्ध तथा मृत्यु होने की चेतना के बीच रहना असंभव है। हमें जीवन से, सब प्रकार के संभव जीवन के जाल से छूटना ही होगा। यह बुद्ध की वाणी है। और इन महापुरुषों और चिंतकों ने जो कुछ कहा है, उसे लाखों आदमियों ने कहा, सोचा, अनुभव किया है। मैंने भी इसे सोचा, अनुभव किया है। इस तरह वैज्ञानिकों के बीच जो सैर मैंने की, उससे अपनी निराशा से छूटने की जगह मैं उसमें और भी जोरों के साथ फंसता गया। ज्ञान के एक वर्ग ने जीवन के प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, दूसरे ने सीधा जवाब दिया और मेरी निराशा को पक्का कर दिया। उसने यह कहने की जगह कि जिस नतीजे पर मैं पहुंचा वह मेरी भूल या मेरे मन की अस्वस्थ अवस्था का परिणाम है, उल्टे कहा कि मैंने जो सोचा है, ठीक ही सोचा है और मेरे विचार सबसे शक्तिमान मानवीय मस्तिष्क द्वारा पहुंचे हुए वे नतीजे से मेल खाते हैं। अपने को धोखे में रहने से कोई फायदा नहीं है। यह सब मिथ्या अहंकार है। जो पैदा नहीं हुआ है वही सुखी है, भाग्यवान है। मृत्यु जीवन से अच्छी है और आदमी को जीवन से अवश्य मुक्ति लाभ करना चाहिए। जब मुझे विज्ञान के अंदर कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने जीवन में उसकी खोज शुरू की और आसपास के लोगों में ही उसे पाने की उम्मीद की। मैंने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि मेरे आसपास के मेरे ही जैसे लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं और उस प्रश्न के प्रति उनका क्या रुख है जिसने मुझे निराशा के भंवर में लाकर छोड़ दिया है। जो लोग मेरे जैसी स्थिति में थे, यानी जिनकी शिक्षा दीक्षा और जिनकी जीवन प्रणाली मेरे समान थी, उनके बीच मैंने यह जवाब पाया। मैंने पता लगाया कि मेरे वर्ग के आदमी जिन भयानक स्थिति में थे, उससे निकलने के 4 रास्ते हैं। पहला अज्ञान का रास्ता है, यानी इस बात को न जानना, न समझना कि जिंदगी एक बुरा या फिजूल की चीज है। इस तरह के लोग विशेष रीति से स्त्रियां या नवयुवक या बिल्कुल कुंद जहन अभी तक जिंदगी के उस सवाल को समझ नहीं पाए हैं जो शोपेनहावर, सोलोमन और बुद्ध के सामने आया था। वे न तो उस अजगर को ही देख रहे हैं जो उसकी बाट जो रहा है, न उस टहनी काटने वाले चूहे को देख रहे हैं जिससे वे लटके हुए हैं। वे सिर्फ शहद की बूंदें चाटते हैं, पर शहद की बूंदें भी वे थोड़े समय तक चाट पाते हैं। कोई चीज उनका ध्यान अजगर और चूहे की तरफ जरूर खींचेगी और शहद चाटने का अंत हो जाएगा। ऐसे लोगों से मुझे कुछ सीखना नहीं है। आदमी जिस बात को जानता है उसकी ओर से आंख कैसे मूंद सकता है। इससे छूटने का दूसरा मार्ग विषयासक्ति है। इसका मतलब है जीवन की व्यस्तता को जानते हुए भी जो कुछ सुविधाएं मिल गई है उनका फिलहाल उपयोग करना और अजगर एवं चूहे की परवाह न करते हुए अपनी पहुंच में जितना शहद हो उसे चाटते जाना। सोलोमन ने इसी भाव को यूं व्यक्त किया। तब मैंने आनंद का मार्ग ग्रहण किया, क्योंकि आदमी के लिए दुनिया में खाने पीने और आनंद बनाने से बढ़कर और क्या है। ईश्वर ने दुनिया में उसे जीने के जितने दिन दिए हैं उसमें अगर सुख भोग का यह क्रम चलता रहे तो फिर और क्या चाहिए। इसलिए आनंद से अपनी रोटी खाओ, उल्लसित हृदय से अपनी शराब पी। फिर पत्नी को अपनी मिथ्या अहंकार की जिंदगी के दिनों में तू प्यार करता है उसके साथ सुखपूर्वक रह, क्योंकि जीवन दुनिया में तू जो श्रम करता है उसमें तुझे अपने हिस्से में यह चीज मिली है। तेरे हाथों को जो कुछ करने को मिले उसे अपनी सारी ताकत से कर, क्योंकि जिस कब्र की तरफ तू चला जा रहा है उसमें कोई काम, कोई उपाय, कोई ज्ञान नहीं है। इसी मार्ग पर चलकर हमारी श्रेणी के अधिकतर मनुष्य अपने लिए जीवन संभव बनाते हैं।
अपनी परिस्थिति के कारण उन्हें अपने जीवन में कठिनाई की जगह आराम और सुख भोग अधिक मिलता है और अपनी नैतिक अंधता की वजह से यह भूल जाते हैं कि उनकी स्थिति ने जो सुविधा दिला रखी है वह आकस्मिक है और सोलोमन की तरह हर आदमी को 1000 पत्नियां और महल नहीं मिल सकते। वो यह भी भूल जाते हैं कि ऐसे आदमी के बदले जिसके पास 1000 औरतें हैं, 1000 आदमी बिना औरत के ही रह जाते हैं और हर महल को बनाने में 1000 आदमियों का पसीना बहाकर काम करना पड़ता है। और जिस घटना चक्र ने आज मुझे सोलोमन बना दिया है वही कल मुझे सोलोमन का दास भी बना सकता है। क्योंकि इन आदमियों की कल्पना शक्ति बिल्कुल कुंठित हो चुकी होती है, इसलिए वे इन बातों को भुला सकते हैं जिनके कारण बुद्ध को शांति नहीं मिलती थी, यानी उस अनिवार्य बीमारी, बुढ़ापे और मौत को भूल जाते हैं जो आज या कल इन सब सुखों का अंत कर देगी। हमारे जमाने के और हमारी तरह जिंदगी जीने वाले अधिकतर आदमी इस तरह सोचते और अनुभव करते हैं। यह ठीक है कि इनमें से कुछ लोग अपने कठिन विचारों और कल्पनाओं को एक तत्व ज्ञान के रूप में घोषित करते हैं और उसे निश्चयात्मक यानी पॉजिटिविज्म का नाम देते हैं, पर मेरी सम्मति में इसके कारण वे उन लोगों के झुंड से अलग नहीं किए जा सकते हैं जो प्रश्न को दृष्टि से ओट करने के लिए शहद चाटते हैं। मैं उन आदमियों की नकल नहीं कर सकता और उनकी जैसी मंद कल्पना न होने के कारण मैं उनकी तरह इसे बनावटी तौर पर अपने अंदर पैदा भी नहीं कर सकता। मैं अजगर और चूहे से अपनी आंखें हटा नहीं सकता। कोई चेतनाधारी मनुष्य एक बार उन्हें देख लेने के बाद ऐसा नहीं कर सकता। पलायन का तीसरा रास्ता बल और शक्ति का है। इसके मतलब यह है कि जब आदमी समझ ले कि जीवन केवल एक बुराई और निरर्थक सी वस्तु है तो उसे नष्ट कर दे। कुछ असाधारण रूप से शक्तिमान और दृढ़ व्यक्ति ही ऐसा कर पाते हैं। अपने साथ जो मजाक किया गया है उसकी निरर्थकता समझ लेने और जीने से मर जाना अच्छा है तथा अस्तित्व न रखना सबसे अच्छा है, यह जान लेने के बाद वे इस मूर्खतापूर्ण मजाक का खात्मा कर देते हैं, क्योंकि खात्मा करने के भी साधन मौजूद हैं। गले के चारों ओर रस्सी का फंदा, पानी, कलेजे में घुसाने के लिए छुरा, रेल पे चढ़ने वाली गाड़ियां। हम में से जो लोग ऐसा करते हैं उनकी संख्या बढ़ती ही जाती है। इनमें से अधिकतर अपने जीवन के सबसे अच्छे काल में, जब उनके मन की शक्ति खूब विकसित होती है और मनुष्य के मन को विकृत और पतित करने वाली आदतें भी उनमें बहुत कम होती है, ऐसा करते हैं। मैंने देखा कि पलायन का यही सबसे अच्छा उपाय है और मैंने इसे ही ग्रहण करने की इच्छा की। एक चौथा उपाय और है पर वह दुर्बलता का उपाय है। मनुष्य परिस्थिति की सच्चाई को देखते हुए भी जीवन से चुपता रहता है, यद्यपि वह पहले से ही यह जानता है कि इससे कोई चीज हाथ नहीं आनी है। वह जानता है कि मौत जिंदगी से बेहतर है, पर बुद्धिमत्ता पूर्वक आचरण करने की, जल्दी इस धोखाधड़ी को खत्म करने और अपने को मार डालने की ताकत न होने के कारण वह किसी चीज की प्रतीक्षा करता हुआ मालूम पड़ता है। यह दुर्बलता पूर्वक पलायन है, क्योंकि जब मैं जानता हूँ कि सर्वोत्तम उपाय क्या है और उसे करना मेरे बस की बात है, तब उसे क्यों न किया जाए। मैंने अपने को इसी वर्ग में पाया। जब मुझे विज्ञान के अंदर कोई जवाब नहीं मिला तब मैंने जीवन में उसकी खोज शुरू की और आसपास के लोगों में ही उसे पा लेने की उम्मीद की। मैंने इस बात पर ध्यान देना शुरू किया कि मेरे आसपास के मेरे ही जैसे लोग कैसा जीवन व्यतीत करते हैं और उस प्रश्न के प्रति उनका क्या रुख है जिसने मुझे निराशा के भंवर मिलाकर छोड़ दिया है। इन चारों उपायों का जिनका मैंने अभी वर्णन किया, इन चारों उपायों से मेरी श्रेणी के मनुष्य भयंकर परस्पर विरुद्ध बातों से दूर भागते हैं। मैंने बहुत सोचा विचारा, पर इन चारों उपायों के अलावा मुझे कोई और मार्ग नहीं दिखाई दिया। एक उपाय यह था, जीवन मूर्खतापूर्ण मिथ्या अहंकार और बुराई है और जिंदा न रहना बेहतर है, यह ज्ञान ही न हो। पर मैं इस ज्ञान से रहित न रह सका और जब एक बार यह ज्ञान हो गया तब इससे आंखें कैसे बंद कर सकता था। दूसरा उपाय यह था, बिना भविष्य का विचार किए जैसा भी जीवन में बिताया जाए। मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था। शाक्य मुनि की तरह जानते हुए कि बुढ़ापा, बीमारी और मौत का अस्तित्व है, मैं सैर शिकार को नहीं जा सकता था। मेरी कल्पना बड़ी प्रबल थी। मैं उन आकस्मिक क्षणों में भी प्रसन्नता नहीं अनुभव कर पाता था जो पल भर के लिए मेरे सामने के सुख के टुकड़े फेंक देते थे। तीसरा उपाय यह था कि इस बात को समझ लेने के बाद कि जिंदगी एक बुराई और बेवकूफी से भरी हुई चीज है, अपने को मारकर उसका खात्मा कर देना। मैं जीवन की व्यर्थता समझता था।
फिर भी किसी वजह से आत्महत्या मैंने नहीं की। चौथा उपाय है सोलोमन और शोपेनहावर की तरह रहने का, यह जानते हुए कि जिंदगी हमारे साथ किया गया एक मजाक है, जीवन बिताने, नहाने धोने, खाने पहनने, बात करने और किताबें लिखने का। मेरे लिए यह घृणाजनक और दुखदायी था, लेकिन मैं स्थिति में बना रहा। आज मैं देखता हूँ कि मैं आत्महत्या नहीं कर सका। इसका कारण अपने विचार भ्रमपूर्ण होने की धुंधली चेतना थी। अपनी तथा विद्वानों की यह विचार प्रणाली चाहे कितनी ही विश्वसनीय और संदेह रहित मालूम पड़ी हो, जिसने मुझे जीवन की व्यर्थता स्वीकार करने पर विवश किया, पर इस परिणाम के औचित्य के संबंध में मेरे अंदर एक धुंधला संदेह बना ही रहा। यह संदेह कुछ इस तरह का था। मैं अर्थात मेरी बुद्धि ने मान लिया कि जीवन व्यर्थ है। अगर बुद्धि से ऊंची कोई चीज नहीं है, तब मेरे लिए बुद्धि ही जीवन की सृष्टि करने वाली है। अगर बुद्धि के अस्तित्व का लोप हो जाए तो मेरे लिए जीवन भी न रहेगा। पर बुद्धि जीवन से इनकार कैसे कर सकती है, जब वह स्वयं जीवन की सृष्टि करने वाली है? या इसे दूसरी तरह कहें, अगर जीवन न होता तो मेरी बुद्धि का अस्तित्व भी न होता। इसलिए बुद्धि जीवन की संतान है, जीवन ही सब कुछ है, बुद्धि उसका फल है। फिर भी बुद्धि स्वयं जीवन को अस्वीकार करती है। मैंने अनुभव किया कि इसमें कहीं न कहीं कोई न कोई गलती है। मैंने अपने से कहा, यह ठीक है कि जीवन एक व्यर्थ की बुराई है, फिर भी मैं जीता रहा हूँ और अब भी जी रहा हूँ। सारी मानव जाति जीती रही है और जी रही है। यह कैसी बात है? जब जीना असंभव है तो फिर वह क्यों जीती है? क्या सिर्फ मैं और शोपेनहावर ही इतने बुद्धिमान हैं कि जीवन की व्यर्थता और बुराई को समझते हैं? जिस तर्क से जीवन का मिथ्या अहंकार सिद्ध होता है वह बहुत कठिन नहीं है, और बिल्कुल सीधे साधे लोग दीर्घ काल से उसे जानते हैं, फिर भी वे जीते रहे हैं और आज भी जी रहे हैं। फिर क्या कारण है कि वे सब जीते रहते हैं और कभी जीवन के औचित्य में संदेह करने की बात नहीं सोचते? ऋषियों के विवेक से पुष्ट मेरे ज्ञान ने मुझे बताया कि पृथ्वी पर रहने वाली प्रत्येक वस्तु, शरीरी और अशरीरी, अत्यंत चतुराई के साथ एक व्यवस्था और श्रृंखला में पिरोई हुई है। केवल मेरी ही स्थिति हास्यास्पद है, और उन मूर्खों को, विस्तृत जनसमूह को इस बात का कुछ ज्ञान नहीं है कि जगत की प्रत्येक शरीरी और अशरीरी वस्तु में किस प्रकार से एक क्रम का विधान है। फिर भी वे जी रहे हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि उनका जीवन बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण है। मेरे मन में विचार उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी वस्तु को अभी तक न जानता हूँ। अज्ञान ठीक उसी रूप में अपना कार्य करता है। वह सदैव ठीक बात कहता है जो मैं कह रहा हूँ। जब वह किसी वस्तु को नहीं जानता तब वह यह कहता है कि जो कुछ मैं नहीं जानता वह सब मूर्खतापूर्ण है। स्पष्टतया सारे का सारा मानव समाज युग युग से जीता आ रहा है, आज भी इस तरह जी रहा है मानो उसने अपने जीवन का अर्थ समझ लिया हो, क्योंकि बिना यह समझे वह जी नहीं सकता। किंतु मैं कहता हूँ कि यह सब जीवन निरर्थक है और मैं जी नहीं सकता। वस्तुतः हमारे जैसे लोग जो आत्महत्या की आवश्यकता अनुभव करते हैं, फिर भी आत्महत्या करने का निश्चय नहीं कर पाते, अवश्य ही सबसे दुर्बल, अस्थिर और अस्पष्ट शब्दों में सबसे मूर्ख आदमी है, और उन मूर्खों की तरह अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करते फिरते हैं, जो एक चित्रित पापिनी के विषय में प्रलाप करते हैं। कारण हमारी बुद्धि और हमारा ज्ञान चाहे कितना ही संदेह रहित हो, किंतु उसने हमें अपने जीवन का अर्थ समझने की शक्ति नहीं दी। परंतु समग्र मानव जाति के करोड़ों अरबों लोग अपना जीवन जीते हैं और उन्हें जीवन के अर्थ के विषय में कोई संदेह नहीं रहता। अत्यंत प्राचीन काल से जिसके बारे में हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, जब जीवन का आरंभ हुआ तब से जगत में मनुष्य जीवन की व्यर्थता का तर्क जानते हुए भी जी रहे हैं। वही तर्क मुझे जीवन की निरर्थकता बतलाई है, परंतु वे जीवन के कुछ अर्थ प्रदान करके जीते रहे हैं। जब से मानव जीवन का आरंभ हुआ तब से ही मनुष्यों को जीवन के अर्थ का भी पता रहा है, और वे वही जीवन बिताते रहे हैं जो आज मेरे पास आया है। जो कुछ मेरे अंदर और मेरे आसपास है, सब शरीरी और अशरीरी वस्तुएं उन्हीं के जीवन ज्ञान का परिणाम है। विचार की जिस प्रणाली से मैं इस जीवन के विषय में चिंतन करता और उसका तिरस्कार करता हूँ, उसका आविष्कार मैंने नहीं बल्कि उन्होंने किया था। यह भी उन्हीं की कृपा है कि मैं पैदा हुआ, पढ़ाया लिखाया गया और इस प्रकार विकसित हुआ। उन्होंने ही हमें जमीन खोद कर लोहे का पता लगाया, उन्होंने ही जंगलों को काट कर साफ करना सिखलाया, गायों और घोड़ों को पालन करना सिखलाया। उन्होंने ही हमें बतलाया कि खेत में अन्न किस प्रकार बोना चाहिए
और हम मिलजुल कर किस प्रकार रह सकते हैं। उन्होंने हमारे जीवन को संगठित किया और मुझे सोचना और बोलना सिखाया, और मैं उन्हीं की संगति, उन्हीं द्वारा पालित पोषित, उन्हीं द्वारा ज्ञान प्राप्त कर और उन्हीं के विचारों और शब्दों का अपने चिंतन में उपभोग करते हुए तर्क करता हूँ कि वे मूर्ख और निरर्थक थे। तो मैंने अपने मन में कहा कि कहीं न कहीं अवश्य कोई गलती हो रही है और मैं कुछ भूल अवश्य कर रहा हूँ, लेकिन वह गलती कहाँ है और क्या है, इसका पता मुझे बहुत बाद में चला। ये सब संदेह जिन्हें आज मैं थोड़े बहुत रूप में प्रकट करने में समर्थ हुआ हूँ, उस समय व्यक्त नहीं कर सकता था। उस समय तो मैं इतना ही अनुभव करता था कि जीवन के मिथ्या अहंकार के संबंध में मेरे निष्कर्ष तर्क की दृष्टि से चाहे कितने ही अनिवार्य जान पड़ते हों और संसार के महान विचारकों के द्वारा उनको चाहे कितना ही समर्थन प्राप्त हुआ हो, किंतु उनमें कोई न कोई गलती अवश्य है। यह गलती स्वयं उस तर्क प्रणाली में है अथवा प्रश्न के वक्तव्य में है, यह मैं नहीं जानता था। मैं इतना ही अनुभव करता था कि जिस नतीजे पर मैं पहुंचा हूँ वह तर्क की दृष्टि से विश्वसनीय है, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। ये सब निष्कर्ष मुझे इतना विश्वास नहीं दिला सके कि मैं अपने तर्क के अनुसार आचरण भी करूं, अर्थात अपनी हत्या कर लूं। और यदि अपनी हत्या किए बिना ही मैं कहता कि बुद्धि से मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, तो यह एक झूठी बात होती। बुद्धि और तर्क अपना काम कर रहे थे, लेकिन कोई और चीज भी अंदर ही अंदर क्रियाशील थी, जिसे मैं जीवन की चेतना के नाम से पुकार सकता हूँ। मेरे अंदर एक शक्ति काम कर रही थी जो बरबस मेरा ध्यान इस तरफ खींच रही थी, और यही वह शक्ति थी जिसने मुझे मेरी निराशापूर्ण स्थिति से उबारा और एक बिल्कुल दूसरी दिशा में मेरा मन फेर दिया। इस शक्ति ने मुझे इस तथ्य की ओर ध्यान देने को मजबूर किया कि मैं और मेरे जैसे कुछ थोड़े आदमियों तक ही मानव जाति सीमित नहीं है, और अभी तक मैं मानव जीवन का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका हूँ। अपने वर्ग के लोगों की संकुचित परिधि में मैंने देखा कि उनमें ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने या तो इस प्रश्न को समझा ही नहीं है, यदि समझा भी है तो उसे जीवन के नशे में भुला दिया है, अथवा समझाकर अपने जीवन का अंत कर दिया है, अथवा इसे समझा तो है किंतु अपनी दुर्बलता के कारण वे निराशापूर्ण जीवन के दिन बिता रहे हैं। इसके सिवा मुझे दूसरे लोग दिखलाई न पड़ते थे। मुझे ऐसा मालूम पड़ता था कि जन धनवान, शिक्षित और निठल्ले लोगों के इस संकुचित समाज तक, जिसमें मैं भी शामिल था, ही सारी मनुष्य जाति का खात्मा हो जाता है, और वे करोड़ों आदमी जो इस छोटे समाज के बाहर रहकर जीवन बिताते रहे हैं और आज बिता रहे हैं, एक प्रकार के पशु हैं, वे असली आदमी नहीं हैं। यद्यपि इस समय यह बात अविश्वसनीय रूप से अचिंत्य मालूम होती है कि मैं जीवन के विषय में तर्क करते हुए भी अपने चारों ओर के संपूर्ण मानव जीवन को भूल जाता था और यह समझने की भूल कर बैठा था कि मेरा तथा सोलोमन और शोपेनहावर का जीवन ही सच्चा जीवन है और करोड़ों मनुष्यों का जीवन ध्यान देने लायक नहीं। पर उस समय सचमुच यही बात थी। अपनी बुद्धि के अहंकार और आत्मवंचना में मुझे यह बात असंदिग्ध मालूम पड़ती थी कि मैंने और सोलोमन और शोपेनहावर ने जीवन के इस सवाल को ऐसे सच्चे और उचित रूप में रखा है कि उसके अतिरिक्त और कुछ भी संभव नहीं है। यह बात मुझे इतनी असंदिग्ध प्रतीत होती थी कि अपने चारों ओर फैले हुए उन करोड़ों आदमियों के जीवन के विषय में कभी मेरे मन में एक बार भी यह प्रश्न नहीं उत्पन्न हुआ कि जो कोटि कोटि व्यक्ति दुनिया में जीते रहे हैं और जी रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन का क्या अर्थ समझा था या समझा है। मैं बहुत दिनों तक पागलपन की इस अवस्था में रहा जो हम अत्यंत उदार और सुशिक्षित आदमियों का औसत स्वभाव प्रकट करती है, किंतु सच्चे श्रमिकों के लिए मेरे हृदय में जो स्नेह है उसने मुझे उनकी ओर ध्यान देने और समझने के लिए विवश किया कि वे उतने मूर्ख नहीं है जितना हमने मान रखा है। इस वृत्ति के कारण अथवा अपने विश्वास की इस सच्चाई के कारण कि अपने हत्या कर देने के अतिरिक्त मैं और कुछ जानने में असमर्थ हूँ, मैंने आंतरिक प्रेरणावश यह अनुभव किया कि यदि मैं जीना और जीवन का अर्थ समझना चाहता हूँ तो मुझे उन लोगों में इसकी खोज नहीं करनी चाहिए जिन्होंने इसे खो दिया है अथवा जो अपनी हत्या करना चाहते हैं, बल्कि भूत और वर्तमान काल के उन करोड़ों आदमियों में इसकी खोज करनी चाहिए जो जीवन का निर्माण करते हैं और जो न केवल अपनी जिंदगी का बोझ उठाते हैं बल्कि हमारे जीवन का बोझ भी अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो मैंने उन बहुसंख्यक सरल, अशिक्षित और गरीब लोगों के जीवन पर विचार करना आरंभ किया जो जीवन जी चुके हैं अथवा आज भी जी रहे हैं। मैंने एक बिल्कुल ही नई बात देखी। मैंने देखा कि थोड़े अपवादों को छोड़कर ये करोड़ों आदमी जो जीवन जी चुके अथवा जी रहे हैं मेरी पूर्व निश्चित श्रेणियों में नहीं बांटे जा सकते।
मैं उन्हें न तो उन आदमियों की श्रेणी में रख सकता हूँ जो प्रश्न को नहीं समझते, क्योंकि वह स्वयं उसे उपस्थित करते हैं और असाधारण स्पष्टता के साथ उसका उत्तर देते हैं। मैं उन्हें विषयासक्त भी नहीं मान सकता, क्योंकि उनके जीवन में सुख भोग की अपेक्षा दुख कष्ट भोग ही अधिक है। इनकी गिनती मैं उन लोगों में तो कर नहीं सकता जो अविवेकपूर्ण अपने अर्थहीन जीवन का भार ढो रहे हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के हर एक काम और मौत तक की व्याख्या कर लेते हैं। आत्महत्या को वे सबसे बड़ा पाप समझते हैं। तब मुझ पर यह प्रकट हुआ कि सारी मानव जाति को जीवन के अर्थ का ज्ञान था, पर जिसे मैं स्वीकार न करता था और उससे घृणा करता था। मुझे यह भी मालूम पड़ा कि तार्किक ज्ञान जीवन का अर्थ बताने में असमर्थ है। वह जीवन को बहिष्कृत करता है। उधर करोड़ों आदमी, सारा मनुष्य समाज जीवन का जो अर्थ लगाते हैं वह एक प्रकार के तिरस्कृत मिथ्या ज्ञान पर आश्रित है। पंडितों और विद्वानों का तर्क सम्मत ज्ञान जीवन का कोई अर्थ अस्वीकार करता है, परंतु मनुष्य की बहुत बड़ी संख्या, करीब करीब सारी मनुष्य जाति, इस अर्थ को अतार्किक ज्ञान में प्राप्त करती है। और यह अतार्किक ज्ञान ही श्रद्धा है, वह वस्तु जिसे मैं अस्वीकार किए बिना रह नहीं सकता था। यह ईश्वर है, यह त्रिमूर्ति में एक है, यह 6 दिनों में सृष्टि करने के समान है। पर इन सब बातों को मैं उस वक्त तक स्वीकार नहीं कर सकता था जब तक मुझ में बुद्धि है। मेरी स्थिति बड़ी भयंकर थी। मैं जान चुका था कि तार्किक ज्ञान के मार्ग पर चलकर मैं जीवन की अस्वीकृति के सिवा और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, और उधर श्रद्धा के पक्ष में बुद्धि की अस्वीकृति के सिवा दूसरी कोई बात नहीं थी, जो मेरे लिए जीवन की अस्वीकृति की अपेक्षा कहीं असंभव थी। तार्किक ज्ञान से तो यह प्रकट होता था कि जीवन एक बुराई है और लोग इसे जानते हैं कि न जीना स्वयं उन्हीं पर निर्भर है। फिर भी उन्होंने अपने जीवन के दिन पूरे किए और आज भी वे जी रहे हैं। स्वयं मैं भी जी रहा हूँ, यद्यपि बहुत दिनों से मुझे इस बात का ज्ञान है कि जीवन अर्थहीन और एक दूषण है। श्रद्धा द्वारा यह प्रकट होता है कि जीवन का अर्थ समझने के लिए मुझे अपनी बुद्धि का तिरस्कार करना चाहिए, उसी वस्तु का जिसके लिए जीवन का अर्थ जानने की आवश्यकता है। इस प्रकार जो संघर्ष और परस्पर विरोधी स्थिति पैदा हुई, उससे निकलने के 2 मार्ग थे। या तो यह कि जिसे मैं बुद्धि कहता हूँ वह इतनी तर्क संगत नहीं है जितनी मैं माने बैठा हूँ, अथवा यह कि जिसे मैं अबौद्धिक और अतार्किक समझता हूँ वह इतना अबौद्धिक और तर्क विरोधी नहीं है जितना मैं समझता हूँ। तब मैं अपने तार्किक ज्ञान की तर्क प्रणाली पर विचार और उसकी छानबीन करने लगा। अपने बौद्धिक ज्ञान की तर्क प्रणाली पर विचार करने पर मुझे वह बिल्कुल ठीक मालूम हुई। यह निष्कर्ष अनिवार्य था कि जीवन शून्यवत है, किंतु मुझे एक भूल दिखाई पड़ी। भूल यह थी कि मेरा तर्क उस प्रश्न के अनुरूप नहीं था जो मैंने उपस्थित किया था। प्रश्न था, मैं क्यों जीऊं, अर्थात मेरे इस स्वप्नवत क्षणिक जीवन से क्या वास्तविक और अस्थायी परिणाम निकलेगा? इस असीम जगत में मेरे सीमित अस्तित्व का प्रयोजन क्या है? इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए जीवन का अध्ययन किया था। जीवन के हर संभव प्रश्न के हल मुझे संतुष्ट न कर सके, क्योंकि मेरा सवाल यद्यपि देखने में सीधा था, परंतु इसमें सीमित वस्तु को असीम को सीमित वस्तु के रूप में समझने की मांग भी शामिल थी। मैंने पूछा, काल, कारण और आकाश के बाहर मेरे जीवन का क्या अर्थ है? और मैंने इस प्रश्न का यूं उत्तर दिया, काल, कारण और आकाश के भीतर मेरे जीवन का क्या अर्थ है? बहुत सोच विचार के बाद मैं यही उत्तर दे सका कि कुछ नहीं। अपने तर्कों में मैं बराबर सीमित के साथ और असीम के साथ तुलना करता रहा। इसके सिवा मैं कर ही क्या सकता था? इसी तर्क के कारण मैं इस अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुंचा, शक्ति है, पदार्थ है, संकल्प है, असीम है, शून्य है। इस रीति से इसी परिणाम पर पहुंचना संभव था। यह बात कुछ वैसी ही थी जैसे गणित के क्षेत्रों में उस समय होती है जब हम किसी समीकरण को हल करने का विचार करते हुए यह देखते हैं कि हम समान संख्या को ही हल कर रहे हैं। यह तर्क प्रणाली तो ठीक है, लेकिन उत्तर में इसका परिणाम यह निकलता है कि क के बराबर है या ख के बराबर या ग के बराबर है। अपने जीवन के अर्थ वाले प्रश्न के विषय में तर्क करते समय भी मेरे साथ यही बात हुई। सब प्रकार के विज्ञानों द्वारा इस प्रश्न का एक ही उत्तर मिला, और सच तो यह है कि वैज्ञानिक ज्ञान या ज्ञान जो डेकार्ट की भांति प्रत्येक वस्तु के विषय में पूर्ण संदेह के साथ शुरू होता है,
श्रद्धा द्वारा स्वीकृत सब प्रकार का ज्ञान अस्वीकार करता है और प्रत्येक वस्तु का बुद्धि, तर्क और अनुभव के नियमों के आधार पर नवीन रूप से निर्माण करता है और जीवन के प्रश्न के विषय में उनके अलावा और कोई जवाब नहीं दे सकता जो मैं पहले ही प्राप्त कर चुका था, अर्थात एक अनिश्चित उत्तर। शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कि विज्ञान ने मुझे एक निश्चयात्मक उत्तर दिया है, वह उत्तर जो शोपेनहावर ने दिया था, यानी जीवन का कोई अर्थ नहीं है और यह एक बुराई है। किंतु इस विषय की बड़ी भांति परीक्षा करने पर मैंने देखा कि यह उत्तर निश्चयात्मक नहीं है, केवल मेरी अनुभूति ने इसे इस रूप में प्रकट किया है। ठीक तौर से उसे व्यक्त किया जाए जैसा कि ब्राह्मणों, सोलोमन और शोपेनहावर ने व्यक्त किया है। जो जवाब अनिश्चित अथवा एक साथ मिलता है वही क बराबर क अथवा जीवन कुछ नहीं है। इस प्रकार यह दार्शनिक ज्ञान किसी वस्तु को अस्वीकार तो नहीं करता, किंतु यह उत्तर देता है कि यह प्रश्न हल करना उसकी शक्ति के बाहर है और उसके लिए हल अनिश्चित ही रहेगा। इसे समझ चुकने के बाद मैंने यह देखा कि तार्किक ज्ञान के द्वारा अपने प्रश्न का कोई उत्तर खोज निकालना संभव नहीं है और तार्किक ज्ञान के द्वारा मिलने वाला उत्तर केवल इस बात का सूचक है कि इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न के एक भिन्न वक्तव्य के द्वारा और तभी प्राप्त हो सकता है जब उसमें असीम के साथ ससीम का संबंध शामिल कर लिया जाए। मैंने समझा कि श्रद्धा एवं विश्वास द्वारा मिलने वाला उत्तर चाहे कितना ही तर्कहीन और विकृत हो, किंतु उसमें ससीम के साथ असीम के संबंध की भूमिका होती है और जिसके बिना कोई हल संभव नहीं है। मैंने जिस रूप में इस सवाल को रखा, यह असीम और सीमित के बीच का संबंध उत्तर में अवश्य प्रतिध्वनित हुआ। मुझे किस प्रकार रहना चाहिए ईश्वरीय नियमों के अनुसार? मेरे जीवन से क्या वास्तविक परिणाम निकलेगा? अनंत कष्ट व अनंत आनंद। जीवन में जीवन का वह कौन सा अर्थ है जिसे मृत्यु नष्ट नहीं करती? अनंत प्रभु के साथ सम्मिलन स्वर्ग। इस प्रकार उस तार्किक या बौद्धिक ज्ञान के अलावा जिसे मैं ज्ञान की एथी समझता था, अनिवार्य रूप से मुझे स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि समस्त जीवित मानवता के पास एक दूसरे प्रकार का ज्ञान, अतार्किक ज्ञान भी है जिसे श्रद्धा कहते हैं और जो मनुष्य का जीना संभव करती है। अब भी यह श्रद्धा मेरे लिए उसी प्रकार अबौद्धिक है जैसा यह पहले प्रतीत होती थी, पर अब मैं यह स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता कि सिर्फ इसी के जरिए मनुष्य जाति को जीवन के इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है और इसी के कारण जीवन संभव है। ज्ञान ने हमें यह स्वीकार करने को विवश किया था कि जीवन अर्थहीन है। उसकी वजह से हमारी जिंदगी में रुकावट पैदा हो गई थी और मैं अपना अंत कर देना चाहता था। पर इसी बीच मैंने अपने चारों तरफ फैली मनुष्य जाति पर निगाह डाली और देखा कि लोग जीते हैं और घोषित भी करते हैं कि उनको जीवन का अर्थ मालूम है। मैंने अपनी तरफ देखा। ज्ञान ने हमें यह स्वीकार करने को विवश किया था कि जीवन अर्थहीन है। उसकी वजह से हमारी जिंदगी में रुकावट पैदा हो गई थी और मैं अपना अंत कर देना चाहता था। पर इसी बीच मैंने अपने चारों तरफ फैली मनुष्य जाति पर निगाह डाली और देखा कि लोग जीते हैं और घोषित भी करते हैं कि उनको जीवन का अर्थ मालूम है। मैंने अपनी तरफ देखा। मैंने तभी तक अपने अंदर जीवन का प्रवाह अनुभव किया था जब तक मुझे जीवन के किसी अर्थ का ज्ञान था। इस जगह न सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि मेरे लिए भी श्रद्धा ने जीवन सार्थक कर दिया और जीना संभव हुआ। जब मैंने दूसरे देशों के लोगों, अपने समकालिकों और उनके पूर्वजों पर ध्यान दिया तो वहां भी मुझे यही बात दिखाई पड़ी। जब से पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ तब से जहाँ कहीं भी जीवन है, मनुष्य इस श्रद्धा के कारण ही जी सका है और इस श्रद्धा की प्रधान रूपरेखा सब जगह मिलती है और सदा एक रहती है। श्रद्धा चाहे कुछ हो, वह चाहे जो उत्तर देती हो और चाहे जिन्हें वह उत्तर दे, पर उसका प्रत्येक उत्तर मनुष्य के सीमित अस्तित्व को एक अर्थ प्रदान करता है। वह अर्थ जिसका कष्ट, विपत्ति और मृत्यु से अंत नहीं होता। इसका मतलब यह है कि सिर्फ श्रद्धा में ही हम जीवन के लिए एक अर्थ और एक संभावना प्राप्त कर सकते हैं। तब यह श्रद्धा नहीं है। विचार करके मैंने समझा कि श्रद्धा अदृश्य की साक्षी मात्र नहीं, सिर्फ दैवीय प्रेरणा ही नहीं, सिर्फ ईश्वर के साथ मनुष्य का संबंध ही नहीं, यह सिर्फ उन बातों को मान लेना ही नहीं है जो बताई गई हूँ।
यद्यपि श्रद्धा का मतलब आमतौर पर यही मतलब निकाला जाता है। श्रद्धा तो मानव जीवन के प्रयोग का वह ज्ञान है जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपना नाश नहीं करता बल्कि जीता है। श्रद्धा जीवन का बल है। अगर कोई आदमी जीता है तो वह किसी न किसी वस्तु से श्रद्धा रखता है। यदि उसमें श्रद्धा नहीं तो किसी चीज के लिए उसे जीना चाहिए तो वह जी न सकेगा। यदि वह ससीम की मिथ्या प्रकृति को नहीं देख सकता और पहचान पाता है तो वह ससीम में विश्वास करता है। यदि वह ससीम की मिथ्या प्रकृति को समझ लेता है तो फिर उसके लिए असीम में विश्वास करना जरूरी है। बिना श्रद्धा के वह जी ही नहीं सकता। मैंने अपने इतने दिनों तक के सारे मानसिक श्रम का स्मरण किया और कांप उठा। अब मेरे सामने यह बात साफ हो गई थी कि अगर आदमी को जीना है तो उसे या तो असीम की तरफ से आंख मूंद लेनी पड़ेगी या फिर जीवन के प्रयोजन की ऐसी व्याख्या स्वीकार करनी पड़ेगी जिससे सीमित और असीम के बीच संबंध स्थापित हो सके। ऐसी व्याख्या पहले भी मेरे सामने थी, परंतु जब तक मैं ससीम में विश्वास रखता रहा तब तक मुझे इस व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं थी और मैं तर्क की कसौटी पर कसकर उसकी परख करने लगा। तर्क के प्रकाश में मेरे पहले की संपूर्ण व्याख्या टुकड़े टुकड़े हो गई, पर एक वक्त ऐसा आया कि ससीम में से मेरा विश्वास उठ गया। तो मैं जितना कुछ जानता था उसके सहारे एक बौद्धिक आधार का निर्माण करने लगा। एक ऐसी व्याख्या की खोज में लगा जो जीवन को एक अर्थ, एक तात्पर्य प्रदान कर सके, लेकिन मैं कुछ भी न बन पाया। दुनिया के सर्वोच्च मस्तिष्कों की तरह मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा कि क के बराबर है। मुझे उस नतीजे पर बड़ा आश्चर्य हुआ, यद्यपि इसके सिवा दूसरा कोई नतीजा निकल ही नहीं सकता था। जब मैंने प्रयोगात्मक विज्ञान में जीवन के सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया तब मैं कर क्या रहा था। मैं जानना चाहता था कि मैं क्यों जीता हूँ और इसके लिए मैंने उन सब चीजों का अध्ययन किया जो मेरे बाहर हैं। इसमें शक नहीं कि मैंने बहुत सी बातें सीखी, पर जिस चीज की मुझे जरूरत थी वह न मिली। जब मैंने दार्शनिक विज्ञानों में जीवन के सवाल का जवाब ढूंढा तब मैं क्या कर रहा था। मैं उन विचारों के विचारों का अध्ययन कर रहा था जिन्होंने अपने को मेरी स्थिति में पाया था और जो इस सवाल का मैं क्यों जीता हूँ कोई जवाब न पा सके थे। इस खोज में मैं उससे ज्यादा कुछ न जान सका जो खुद जानता था, यानी यह बात कि कुछ भी जाना नहीं जा सकता। मैं क्या हूँ? अनंत का एक अंश। इन थोड़े शब्दों में सारी समस्या निहित है। क्या यह मुमकिन है कि मनुष्य ने अपने से यह प्रश्न करना सिर्फ कल शुरू किया है? क्या मुझसे पहले किसी ने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश ही नहीं की? यह प्रश्न जो इतना सीधा है और हर एक बुद्धिमान बच्चे की जबान पर उठता है। निस्संदेह यह प्रश्न उस जमाने से पूछा जा रहा है जब से इंसान की शुरुआत हुई, और इंसान की शुरुआत से ही इस प्रश्न के हल के बारे में यह बात भी उतनी ही साफ रही है कि ससीम से असीम और असीम से ससीम की तुलना इस काम के लिए अपर्याप्त है। इसी तरह से मनुष्य के आरंभ काल से सीमित और असीम के बीच के संबंध की खोज लोग करते रहे हैं और उन्होंने व्यक्त भी किया है। इन सब धारणाओं को जिनमें ससीम का मेल असीम के साथ बैठाया गया है और जीवन के प्रयोजन की प्राप्ति की गई है, यानी ईश्वर की धारणा, संकल्प शक्ति की धारणा, पुण्य की धारणा, हम तर्क की कसौटी पर रखते हैं और ये सब धारणाएं बुद्धि की आलोचना का सामना करने में अक्षम रहती हैं। अगर यह बात इतनी भयंकर न होती तो जिस अहंकार और आत्मपुष्टि के साथ हम बच्चों की तरह घड़ी के पुर्जे अलग कर देने और स्प्रिंग या कमानी को निकाल कर उसका खिलौना बना लेने के बाद इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि घड़ी चल क्यों नहीं है, वह अत्यंत असंगत और भद्दी मालूम पड़ती। सीमित और असीम के बीच परस्पर विरोध का हल और जीवन के प्रश्न का ऐसा उत्तर जो उसका जीना संभव कर सके आवश्यक और बहुमूल्य है, और यही एक हल है जिसे हम हर जगह, हर वक्त और सब तरह के लोगों में पा सकते हैं। यह हल जो मानव जाति के आदिम युग से चला आ रहा है, यह हल जो इतना कठिन है कि हम इसके जैसा दूसरा कोई हल निर्माण करने में असमर्थ हैं, और इस हल को हम बड़े हल्केपन के साथ खत्म कर देते हैं, इसलिए कि फिर वही सवाल खड़ा कर सके जो हर एक के लिए स्वाभाविक है और जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अनंत ईश्वर, आत्मा की दिव्यता,
ईश्वर से मानवीय बातों का संबंध, आत्मा का ऐक्य और अस्तित्व, नैतिक पाप पुण्य की मानवीय धारणा, ये सब ऐसी धारणाएं हैं जो मानवीय चिंतन की प्रच्छन्न असीमता में निर्मित होती हैं। ये वे धारणाएं हैं जिनके बिना न जीवन और न मेरा अस्तित्व संभव है। फिर भी संपूर्ण मानव जाति के उस सारे श्रम का तिरस्कार करके मैं उसे नए सिरे से और अपने मनमाने ढंग पर बनाना चाहता था। यह ठीक है कि उस वक्त मैं उस तरह सोचता न था, पर इन विचारों के अंकुर तो मेरे अंदर आ चुके थे। सबसे पहले जो मैंने यह समझा कि शोपेनहावर और सोलोमन का साथ देने की मेरी बात मूर्खतापूर्ण है। हम देखते हैं कि जीवन एक बुराई है, फिर भी हम जीते रहते हैं। यह स्पष्टतः मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि अगर जीवन निरर्थक है और मैं सिर्फ जो कुछ सार्थक है उसी का भक्त हूँ, तो मुझे जीवन का अंत कर देना चाहिए और तब कोई इसे चुनौती देने वाला ना होगा। दूसरी बात, मैंने यह अनुभव की कि हमारे सारे तर्क धुरी और दांतों से अलग हो जाने वाले पहिए की भांति एक भ्रमपूर्ण वृत्ति में ही घूम रहे हैं। चाहे हम कितना ही और कैसे भी अच्छी तरह से तर्क करें, हमें उस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। वहां तो सदा क बराबर ही रहेगा, इसलिए संभवतः हमारा यह मार्ग गलत है। तीसरी बात जो मेरी समझ में आने लगी वह यह थी कि श्रद्धा ने इस प्रश्न के जो उत्तर दिए हैं उनमें गंभीरतम मानव ज्ञान एवं विवेक संचित है, और यह कि मुझे तर्क के नाम पर इनको इनकार करने का कोई अधिकार न था, और वे ही ऐसे उत्तर हैं जो जीवन के प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। मैंने इसे समझ तो लिया, पर इससे मेरी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हुई। अब मैं ऐसे हर एक विश्वास को स्वीकार कर लेने को तैयार था जिसमें बुद्धि का सीधा तिरस्कार न होता हो, क्योंकि वैसा होने पर वह असत्य हो जाता है। मैंने पुस्तकों के सहारे बौद्ध धर्म और इस्लाम का अध्ययन किया। सबसे अधिक मैंने पुस्तकों और अपने आसपास के लोगों के ईसाई धर्म का अध्ययन किया। स्वभावतः पहले मैं अपनी मंडली के कट्टर मतावलंबियों यानी उन लोगों की तरफ झुका जो विद्वान थे। मैं गिरजों के धर्मशास्त्र वेत्ताओं, पादरियों तथा इवांजेलिकलों की तरफ झुका। मैंने उन नास्तिकों से उनके विश्वास के बारे में सवाल किया और यह भी पूछा कि वे जीवन का क्या प्रयोजन समझते हैं। यद्यपि मैंने उनके हर तरह की छूट दी और हर तरह से विवाद बचाने की कोशिश की, फिर भी मैं इन लोगों के धर्म को स्वीकार न कर सका। मैंने देखा कि वे जिन बातों को अपना धर्म बताते हैं उनके सहारे जीवन का प्रयोजन स्पष्ट होने की जगह उल्टा धुंधला हो जाता है, और वे स्वयं अपने विश्वासों के से कुछ इसलिए नहीं चिपके हुए हैं कि जीवन के इस प्रश्न का उत्तर दे सके जिसने मुझे श्रद्धा तक पहुंचाया, बल्कि कुछ दूसरे ही उद्देश्यों के कारण उनको ग्रहण किए हुए हैं, और वे उद्देश्य जो मेरे प्रतिकूल हैं। मुझे याद है कि इन लोगों के संसर्ग के बार बार आशान्वित होने के बाद मुझे भय लगने लगा कि कहीं मैं निराशा के पूर्ववर्ती गर्त में न गिर जाऊं। वे लोग जितनी ही पूर्णता के साथ अपने सिद्धांत मुझे समझाते उतनी ही स्पष्टता के साथ मुझे उनकी गलतियां नजर आती। मैं अनुभव करने लगा कि उनके विश्वास में जीवन के प्रयोजन की व्याख्या की खोज करना व्यर्थ है। यद्यपि वे अपने सिद्धांतों में ईसाई धर्म के सत्य के साथ बहुतेरी अनावश्यक और अनुचित बातें मिला देते थे, पर इसके कारण मेरे मन में उनके प्रति विरोध नहीं पैदा होता था। उनकी तरफ से मन उचटता और भागता इसलिए था कि इन लोगों का जीवन भी मेरे ही तरह था। अंतर केवल इतना था कि वे अपने शिक्षाओं और उपदेशों में जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे उनका दर्शन उनके जीवन में नहीं होता था। मैंने साफ साफ अनुभव किया कि वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और मेरी तरह वे जीवन से का इससे कुछ ज्यादा तात्पर्य नहीं समझते कि जब तक जिंदगी है तब तक जियो और जो कुछ मिले उपभोग करो। अगर उनको जीवन के ऐसे प्रयोजन का ज्ञान होता जो क्षति, दुख और मृत्यु का भय नष्ट कर देता है, तो फिर वे इन चीजों से इतने डरते न होते। पर मेरी श्रेणी के ये आस्तिक ठीक मेरी तरह वैभव और संपन्नता के बीच रहते हुए उनकी वृद्धि अथवा रक्षा करने का प्रयत्न करते थे। वे भी विपत्ति, पीड़ा और मृत्यु के भय से पीड़ित थे, और मेरी तरह या हम जैसे अन्य नास्तिकों की तरह वे अपने वासनाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जीते थे। वे उतनी ही बुरी जीवन व्यतीत करते थे जिस तरह नास्तिक करते हैं। कोई तक मुझे उनके विश्वास की सच्चाई में यकीन नहीं दिला सकता था। यदि उनके आचरण में भी गरीबी, बीमारी और मौत का वह भय न दिखाई पड़ता जो मुझ में था, तो मैं मानता कि वे जीवन का कुछ अर्थ समझते हैं। मुझे अपनी श्रेणी के आस्तिकों के आचरण में ऐसा दिखाई न पड़ा। इसके विपरीत मैंने उन लोगों को इस तरह का आचरण करते देखा जो जबरदस्त नास्तिक थे। आस्तिकों में कहीं वैसा आचरण दिखाई नहीं पड़ा। तब मैंने समझा कि मैं
उस श्रद्धा की खोज नहीं कर रहा हूँ जो इन लोगों के विश्वास में निहित है, और यह कि उनका विश्वास कोई सच्चा विश्वास नहीं है, बल्कि जीवन की एक इंद्रियासक्त आत्मतुष्टि मात्र है। मैंने समझ लिया कि इस तरह की श्रद्धा चाहे अनुताप युक्त सुलेमान को उसके मृत्यु शैया पर यदि शांति नहीं तो कम से कम कुछ पिलावा दे सके, पर यह उन करोड़ों मनुष्यों की कोई सेवा नहीं कर सकती जिनका काम दूसरों की मेहनत पर मौज उड़ाना नहीं बल्कि जीवन की सृष्टि करना है। अगर संपूर्ण मानव जाति को जीने के लिए समर्थ बनाना है और अगर हम चाहते हैं कि वे जीवन का प्रयोजन समझते हुए जीवन बिताएं, तो इसके लिए इन करोड़ों आदमियों को श्रद्धा का एक दूसरा ही रूप, सच्चा रूप समझना होगा। वस्तुतः शोपेनहावर और सोलोमन के साथ ही मैंने भी तो जो अपने जीवन का अंत नहीं किया, तो कुछ उससे मुझे श्रद्धा के अस्तित्व में विश्वास नहीं हुआ। श्रद्धा के अस्तित्व में विश्वास तो मुझे यह देखकर हुआ कि ये करोड़ों आदमी जीते रहे हैं और जी रहे हैं और उनकी जीवन धारा में सोलोमन और हम जैसे लोग बहते रहे हैं।